यह एक प्रेरणादायक कहानी है एक संत के पतन और पुनः उत्थान की, जिसमें उनके गुरु का मार्गदर्शन उन्हें वापस आध्यात्मिक पथ पर ले आता है। कहानी माया से मोक्ष तक प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में एक शांत आश्रम था, जहां एक युवा संत स्वामी आत्मबोध, तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे। वे बचपन से ही वैराग्य के मार्ग पर थे, संसार की माया से दूर, आत्म साक्षात्कार की खोज में। लेकिन धीरे धीरे एक सबटल परिवर्तन आने लगा। एक दिन आश्रम में एक परिवार अपनी बीमार बेटी को लेकर आया। लड़की अत्यंत सुंदर और सौम्य स्वभाव की थी। सेवा करते करते स्वामी आत्मबोध का मन विचलित होने लगा। पहले सिर्फ करुणा थी, फिर आकर्षण, और फिर धीरे धीरे वासना की लहरें उठने लगी। वो ध्यान में बैठते, लेकिन मन उस लड़की की छवि में उलझा रहता। भोजन का स्वाद फीका लगने लगा, ब्रह्मचर्य की शक्ति कमजोर होने लगी। उन्होंने रात को जागना शुरू किया और सुबह देर तक उठते। न स्नान में रुचि रही, न साधना में। गुरु स्वामी शिवानंद जी को यह सब सूक्ष्म रूप से अनुभव होने लगा। एक दिन वे शांत भाव से आत्मबोध को अपने पास बुलाए। बेटा आत्मबोध, तुम तपस्वी हो, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी साधारण मनुष्य की तरह चंचल हो गया है। यह वासना की अग्नि है जो भीतर की शांति को भस्म कर देती है। स्वामी आत्मबोध की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं हार गया। मैंने अपनी तपस्या को माया में खो दिया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पतन कोई अपराध नहीं, लेकिन उस पतन में पड़े रहना दुर्भाग्य है। एक सच्चा साधक गिरकर फिर उठता है। मैं तुम्हें 3 साधारण से नियम दे रहा हूं, इनका पालन संपूर्ण समर्पण से करना। 1. रात्रि 11 बजे से पहले अवश्य सो जाओ। रात्रि जागरण वासनाओं को बल देता है, अंधकार में मन अधिक चंचल होता है। 2. प्रातः 11 बजे से पहले कम से कम 20 मिनट तक स्नान करो। जल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। जल में बैठकर ध्यान करने से विकार शांत होते हैं। 3. दृष्टि को भीतर मोड़ो। हर स्त्री को मां या बहन की दृष्टि से देखो। माया को मात देना है तो दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। स्वामी आत्मबोध ने प्रण लिया, अब वह फिर से गिरेंगे नहीं। उन्होंने गुरु के 3 नियमों को अपने जीवन का आधार बना लिया। धीरे धीरे उनके भीतर की वासना शांति में बदल गई। वह युवती ठीक होकर चली गई, लेकिन आत्मबोध अब और भी दृढ़ हो गए। उनका तेज फिर से लौट आया। उनकी साधना और भी गहराई में जाने लगी। कुछ वर्षों बाद वे स्वयं महान गुरु बन गए, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को संयम और आत्मज्ञान की राह दिखाई। सीख: सच्चा संत वही है जो गिरने के बाद उठे और माया पर विजय प्राप्त करे। संयम, नियमित जीवन शैली और गुरु की आज्ञा ही ब्रह्मचर्य के पालन और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जो माया में न डूबे वो संत नहीं, जो माया से निकले वही महंत है।